हाँ, तो जब हम होपो करते हैं ना, तो हमें नहीं पता होता कि हम एक विश के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो मैंने सीखा मैं वो बता रही हूँ। हम एक विश के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे एरियाज की वजह से उनकी नेगेटिविटी हमारे अंदर पड़ी है, और वो आ रहा है इस वाली विश। ठीक है, हम एक विश पे काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन हम ये नोटिस ही नहीं कर रहे कि उसके साथ अटैच बहुत सारी चीजों को लेके हम अभी भी कभी कभी नेगेटिव सोचते हैं। तो हम एक एनर्जी है ना, अब वो भी तो विश मुझसे ही जुड़ी हुई है, ये भी मेरे से जुड़ी हुई है। तो मैं एक एनर्जी हूँ, है ना। मैं यहाँ से एनर्जी नेगेटिव सोच रही हूँ, यहाँ पॉजिटिविटी ऐड किए जा रही हूँ, यहाँ से नेगेटिव लिए जा रही हूँ, यहाँ से। तो आप एक बात बताओ कि क्या चीज होगा? कुछ नहीं होगा, ब्लंडर होएगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि मेरे किस किस एरियाज में मैं नेगेटिविटी दे रही हूँ, होपोनोपोनो का एक बेस्ट पार्ट है। चाहे आपको पता हो, चाहे आपको पता ना हो, एक मिनट, चाहे आपको पता हो चाहे आपको पता ना हो, वो सारी क्लीनिंग करता है। ठीक है, आपको बस सरेंडर करना है कि मैं, मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अब होपोनोपोनो क्या करेगा? जो भी रीजंस होंगे ना ना अच्छा लगने के आपके अंदर, वो कुछ भी क्वेश्चंस पड़े हो सकते हैं, वो कोई भी इमोशंस होते हैं, वो कोशिश करिएगा उसको पूरा निकालने की। लेकिन आपको उसके लिए दो चीजें करनी पड़ेगी। पहला, आपको करना पड़ेगी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये जो भी कुछ हो रहा है, कि किसी की वजह से भी आप फील कर रहे हो, वो मेरी ही वजह से है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मैंने अगर इसको अट्रैक्ट किया है तो अभी मैं क्लीन करूंगी। सेकंड, आपको करना है कि कंप्लीटली सरेंडर। अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, कल से रिजल्ट मत खोजने लग जाओ। वो तो रिजल्ट देगा ही देगा, लेकिन हम, अच्छा मैंने आज प्रैक्टिस कर लिया तो कल से। और इनफैक्ट पता है, होपो में कल एक दिन के बाद भी रिजल्ट मिल जाता है, जब आप थोड़ा सा टाइम लेके होपो करते हो। मतलब मैंने अभी किया था, मेरा ट्यूसडे ट्यूसडे ना ऑफ होता है। मतलब यहाँ पे जो ट्यूसडे मार्केट होता है वो बंद होता है, तो अभी कुछ टाइम से मुझे ऑफ नहीं मिल रहा था, मतलब मैं ट्यूसडे भी काम कर रही थी। इस जिससे पहले जो ट्यूसडे निकल के गया, उस दिन मैंने 3 घंटे बैठ के सिर्फ होपो किया था। ठीक है, कभी समझ आ रहा है तो मैं स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है मैं स्टेटमेंट्स नहीं बोल रही, मैं सिंपल बस किए जा रही हूँ, किए जा रही हूँ। फिर मुझे पता है कि सबको आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? सबको आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही बीच है। बीच में थोड़ा सा बीच ब्रेक में हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, वो थोड़ा सा ब्रेक आपका हो रहा है। इंटरनेट कनेक्शन शायद थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा है शालू जी। अब मैं डिफरेंट जगह से कर रही हूँ तो इसलिए शायद हो सकता है। अभी ठीक है? ओके। यस। ठीक है, अगर कुछ आए तो प्लीज कोई भी ना अनम्यूट करके मुझे पहले ही टोक दो के यहाँ पे, तो मैं बीच में चेक करा लूंगी। ठीक है ना, अभी मैं पूरी कथा बोल देती हूँ उसके बाद मैंने पूछा। तो समझ आना इम्पोर्टेंट। तो दो चीजें, एक, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी मैं जब भी होपो करूंगी। दूसरा, मैं सरेंडर करूंगी। अगर मैं एक प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे इतना फेथ होना चाहिए कि मैं एक तो ना अपना टाइम लगा रही हूँ, तो दूसरा एनर्जी लगा रही हूँ, और मुझे भरोसा ही नहीं है, तो ये दोनों ही चीजें वेस्ट हो गई। तो मैं, अगर मैं कर रही हूँ, मैं पूरे सरेंडरिंग के संग करूंगी, फेथ के संग करूंगी कि अभी आप एक यकीन करोगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप फेथ के साथ करोगे, वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आपने यकीन किया है ना, वो कॉन्सेप्ट आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको यकीन है, और होपो तो करता ही करता है। ठीक है, आज हम लोग क्लीनिंग करेंगे। जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आप चाहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना फिर है। से ब्रेक हाय हुआ। हाय, अभी सही आ रही है? हाँ, वो ब्रेक होता है बीच बीच में, रुक यार जाता है फिर। मुझे नहीं पता कि क्यों होता है, मैंने करेक्ट करवाया था स्टार्टिंग में ही, कि मैं 5 दिन के बाद आ रही हूँ, प्लीज सही कर दो। अभी सही आ रहा है? हाँ, वो यस, आता है बीच आ में, रहा है। चलते चलते ब्रेक हो जाता है सडनली। अभी क्लियर है। हम होपो करते हैं इसके लिए भी। शालू जी। क्लियर है, क्लियर है। अंजू मैम को या क्लियर आ रहा है। यस हाँ, यस। ठीक है। तो अब अपना अपना इंटेंशन सेट कर लो कि मैं ये चीज चाहती हूँ। पहले तो इंटेंशन मत सेट करो, पहले तो ये मान लो कि जो आपने चाहिए, जो आपको चाहिए ना, वो मेरा ही है। जब आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना कि ये चीज मेरी ही है, अब इससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर, मुझे बस वो क्लीन करना है, ये तो चीज ऑलरेडी मेरी है। इतना थॉट प्रोसेस के साथ हम होप प्रैक्टिस करेंगे। कभी भी अपनी विश को पाने के लिए कोई प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि वो आप लैक एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स में।
कि अच्छा मैं इसको अट्रैक्ट करूंगी तो मैं ये प्रैक्टिस करूं, नहीं। आप यूनिवर्स में शुरुआत में ये एनर्जी दे रहे हो, मेरे पास नहीं है ये चीज, अब मैं इसके लिए प्रैक्टिस लगाऊंगी, अब मैं इसको अट्रैक्ट करूंगी, वो आपको कभी नहीं देगा। आप पहले ही उसको एक्सेप्ट कर लो, ये मेरा ही है, अब मैं प्रैक्टिस लगाऊंगी। अगर मैं होपो कर रही हूँ तो उससे रिलेटेड क्लीनिंग के लिए करूंगी, अगर मैं ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ या मैं विजुअलाइजेशन कर रही हूँ तो इसको जीने के लिए करूंगी या इसको महसूस करने के लिए, ये मेरी है बट मुझे अपने पास अब महसूस करनी है। आप देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करोगे, आपकी फीलिंग्स बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। आप विजुअलाइज जब भी करने बैठो, पहला कॉन्सेप्ट ये लगाओ, ये चीज मेरी है, अब मैं इसको बैठ के ना 10 मिनट इसको महसूस करती हूँ, इसको देखती हूँ कितना अच्छा लगता है इसको पाके। आप ऐसे करो विजुअलाइजेशन। अफर्मेशन कर रहे हो तो ऐसे मत करो कि यार मैं अफर्मेशन पूरा दिन बोलूंगी तो ये चीज मुझे मिल जाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं मिलेगी। आप 4 साल कर लो, 50 साल कर लो, आप उसको पहले ही मान लो। आप खुशी खुशी अपने शब्दों को निकालो, वो होती है अफर्मेशन। कि हाँ ये चीज मेरी, अब मुझे घर, जैसे मुझे घर पाना होगा, ठीक है ना, तो मुझे जैसा घर पाना है, पहले तो मुझे पता है कि मुझे कैसा घर पाना है। ठीक है, वो जो टेलर वाला मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप टेलर को फोटो ऐसे बताओगे कि मुझे ये डिजाइन बनवानी है, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। लेकिन अगर आप फोटो दिखाओगे, भैया देखो कटरीना कैफ ने जो पहना हुआ है ना लहंगा, ऐसा ही सिलना है, वो आपको हूबहू बनाकर दे देगा, क्योंकि आपने पिक्चर क्लियर दिखा दी उस ड्रेस की। ऐसे ही सेम, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ कि घर पाना है, तो आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मेरा ऐसा सा घर होना चाहिए, 2 फ्लोर का होना चाहिए, पहले फ्लोर में ये रूम्स होने चाहिए, किचन यहाँ होनी चाहिए, या नेट चल रहा है फर्स्ट। यार। हाय हाय यार, ये मत करो, मैं बहुत अच्छा समझा रही हूँ। अभी आ रही अरे है? सॉरी, बट हाँ अभी ठीक है। अभी सही आ रही है, अच्छा सॉरी। हम्म। तो पहला आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, और उसके बाद ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये चीज मेरी है। ठीक है, अब ये चीज मेरी है, अब मैं इसके लिए, सॉरी, अच्छा हाँ नेहा, मैं वो आपकी है तो या जब आप द डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस, और इनफैक्ट मैं आपको एक और बताऊंगी, आई वो पता नहीं है इस वक्त या नहीं है, जिन्होंने मुझे शेयर किया था, उन्होंने सिर्फ 5 दिन, जिस दिन मैं नहीं थी प्रैक्टिस पे, उन्होंने यूट्यूब से वीडियो देखा, मुझे नाम नहीं पता उनका, यूट्यूब से वीडियो देखा, 5 दिन प्रैक्टिस की, उनका ब्लॉक्ड मनी वापस आया और बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट वापस आया। मतलब उन्होंने सिर्फ बोला कि उन्होंने सिर्फ यूट्यूब से प्रैक्टिस किया, बट उन्होंने सरेंडरिंग से किया, उन्होंने फेथ के साथ किया कि लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा। ठीक है, तो ये और पता है, बहुत सारे वीडियोस मत देखो यूट्यूब चैनल पे, कुछ नहीं होगा। आप उनकी एनर्जी लोगे, आप यहाँ पे गड़बड़ कर बैठोगे, तो आपका फोकस आपके विश से हट जाएगा। और एक भी मोमेंट वो फोकस हटा, या आपने कुछ और नेगेटिव, ये भी सोच लिया यार मैं ना अपने विश के लिए ना शायद अच्छा शायद और कर सकती हूँ थोड़ा सा, ये क्या आया, ये आ गया कि वो विश है नहीं आपके पास। ठीक है, आपने कोई वीडियो देखा, फिर सोचा अच्छा यार ये वाला करूंगी ना तो ये और ज्यादा जल्दी आएगा। आप ये इस बेसिस पे देख सकते हो कि अच्छा चलो चलो इसको भी ऐड करते हैं, तो ये मुझे और महसूस करवाएगा या मुझे और अच्छा फील होगा। बट इस कॉन्सेप्ट से कभी मत करना कि ये वाला मैं ऐड कर लूंगी, पिछला पहले से मैं बेकार करते हैं, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट आप सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन भी बोलोगे ना, और विजुअलाइजेशन भी करोगे, सब कुछ इसी के अंदर है, कुछ भी नहीं है बाहर। बट आप उस चीज को देखो मत। ठीक है, उसको देखो मत। आई थिंक ये पूनम ही थे जिन मेरा भी ब्लॉग, अच्छा वो अलग है। तो ठीक है, तो छोटी सी उस, बड़ी से बड़ी चीज हमें मिल गई है, यही मैं सोच रही सॉरी, किसने बोला, फिर से बोलना। हूँ। आप यही कह रहे हो ना कि कुछ भी अगर हमने सोच रहे हैं तो हमें मिल गया, चाहे वो छोटी सी हो फिर बड़ी हो। हाँ, देखो वो तुम्हारे लिए छोटी बड़ी है, पहले ही मान के चलो ये चीज मेरी है। आप जब ये मान लोगे ना ये चीज मेरी है, तो आपके अंदर कौन सी वाली फीलिंग आई, ये तो ऑलरेडी मेरी है, तो इसमें कमी नहीं आई, इसमें कमी वाली फीलिंग या लैक वाली फीलिंग नहीं आई है। ये चीज मेरी है, बस आप अगर पूरा दिन आप सिर्फ ये भी बोल रहे हो ना, ये चीज मेरी है, थैंक यू यूनिवर्स ये मुझे देने के लिए, ये चीज मेरी है, थैंक यू यूनिवर्स ये मुझे देने के लिए, ये चीज में आप एक छोटी वाली इंफॉर्मेशन भी लिख, अफर्मेशन भी बोलोगे ना, आप देखो आपको यकीन हो जाएगा। और जिस मोमेंट आपको यकीन हो गया ना ये चीज मेरी है, और थैंक यू यूनिवर्स ये मुझे देने के लिए, मतलब आप कुछ भी पालोगे, क्योंकि आपके लिए छोटा बड़ा है, यूनिवर्स के लिए सब कुछ बराबर है, एक ही एनर्जी है।
आप 1 रुपया भी दे रहे हो ना, बहुत प्यार से दो, क्योंकि उस 1 रुपए में ताकत है 1 करोड़ लाने की। आपकी सोच में नहीं है उतना, लेकिन उस 1 रुपया में ताकत है 1 करोड़ लाने की, क्योंकि वो एनर्जी है। ठीक है। आप, क्योंकि मुझे पता है कि हर एक चीज काम करती है, बस आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों में या या ब्रेक। अभी फिर से हुआ क्या? अभी तो सही आ रहा है ना? मैं जानबूझ के तेज भी बोल रही हूँ। यस। अभी सही आ रहा है? हाँ अभी क्लियर। हाँ। तो पहला हम होपो कर रहे हैं क्लीनिंग के लिए। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम लोग रुक गई थी, कैसे। अब फिर से ठीक हुआ है। हम्म, ठीक है। तो हम लोग जब भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे अंदर एक थॉट होता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, तो आज से वो चीज निकाल देना। ठीक है। जो भी आपको चाहिए, लिस्ट बना लो कि मुझे क्या क्या चाहिए, और मान लो ये आपकी है, ये मेरे पास है, ये मेरी है, ये मेरी है, और ये मेरे पास है। और थैंक यू यूनिवर्स ये मुझे देने के लिए। अब बता रहे हो, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं हूँ कैपेबल, इसके लिए मैं वर्दी हूँ, तो मुझे दो। तो आप यूनिवर्स में वो वाइब्रेशन भेज रहे हो कि ऑलरेडी इसके पास है। जब आप यूनिवर्स में अबंडेंस वाली, यानी उसके ऑलरेडी होने की वाइब्रेशन भेजोगे ना, तो वो आपको मिलेगा, वो 100% मिलेगा। अब उसको मिलने में जो नेगेटिव ब्लॉक्स आ रहे हैं हमारी थॉट से, पहले कभी 10 साल पहले सोचा हो या सुना हो, वो स्टोर हो गया, अब हम उसको होपो से क्लीन करेंगे। ठीक है। चीज तो अभी हमारी ही है, ये दिमाग से नहीं जाना चाहिए, चीज तो मेरी है। अमन वीडियो ऑन कर लो, ये सब लोग वीडियो ऑन कर लो यार, ये जो कर रहे हो ना ये। हम्म। ठीक है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे होपो, बहुत आराम से डीपली जाकर उसके अंदर, कि मैं जेन्युइनली उस सारी एनर्जीज के लिए, उन सारे ब्लॉक्स के लिए माफी मांगती हूँ। अगर किसी और ने भी कुछ बोला है, वो भी एक ब्लॉक बन गया है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। अगर किसी और ने भी बोला है कि ये मुश्किल है, ये आ नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये सब कुछ इन्होंने ब्लॉक बनाया, आपने वो एनर्जी एक्सेप्ट की। अब वो ब्लॉक आपकी तरफ से हो गया, आपकी विश के लिए। उन सबको जो जो आपको याद आता जाए ना, उसे उसमें डालते जाओ, कि बस मैं इसके लिए भी माफी मांग रही हूँ, मैं इसके लिए भी सॉरी हूँ, मैं इसके लिए भी सॉरी हूँ। और थैंक यू उन सबको हटाने के लिए। थैंक यू इस चीज को सबको रिलीज करने के लिए और एक फ्लो को बनाने के लिए। थैंक यू। ठीक है। उस माइंडसेट से हम प्रैक्टिस करेंगे। शालू हाँ जी, हाँ शालू जी। एक चीज पूछ रही थी। आपने स्टार्टिंग में होपोनोपोनो करवाया था विजन बोर्ड पर कि एक उस पे जाओ विश पे, फिर दूसरी विश पे जाओ, उसको क्लीन करना है। उसको हाँ। कैसे करना है? मतलब हर विश के ऊपर क्लीनिंग करनी है? कितने मिनट करनी है? नहीं, मिनट का नहीं होता। अगर जैसे आपके बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, और आप वन बाय वन करोगे, तो जैसे मैं कार वाले सेक्शन पे गई कि मेरी पसंद की गाड़ी है, तो कार को लेके आपके मन में क्या थॉट आ रहे हैं, उन थॉट्स पे आपको होपो करना है। अगर आप 2-2 मिनट भी करते हो, या भी ये सोच के करते हो कि चलो अभी 5 पिक्चर्स के लिए मैं अभी कर देती हूँ, 5 पिक्चर्स के लिए मैं शाम को करूंगी, या 5 पिक्चर्स के लिए मैं बाद में 2 घंटे या 3 घंटे के बाद करूंगी, ऐसे से करूंगी। लेकिन मैं एक पर थोड़ा टाइम लगा के करूंगी, मतलब एटलीस्ट 2 या 3 मिनट, कि मेरे अंदर जो ये नेगेटिविटी है, जो ये क्वेश्चन आ रहे, डाउट आ रहे कि ये मेरी नहीं, ये मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा कि ये कार मेरी हो सकती है, उस एक्सेप्टेंस पे, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उस पर भी होपो करना है। क्योंकि ये आपका लिमिटिंग बिलीफ है। ठीक है। ये आपका माइंड आपको बोलता है कि आप लायक नहीं हो, क्योंकि अब तक आपने कुछ ऐसी चीज पाई नहीं कभी। ठीक है। माइंड सेट का फर्क है। अगर आप उतना पॉजिटिव, उतना, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप पहले ही मान लो ये चीज मेरी है, उसके बाद प्रैक्टिसेस लगाओ। आप ये बोलो ही मत इस चीज को मैं अट्रैक्ट करने के लिए कर रही हूँ, या इस चीज को मैं पाने के लिए कर रही हूँ। आप मान के चलो ये आपकी है। अब अगर नेगेटिविटी आती है, या कोई रास्ता क्लीन करना है, अब उस पर होपो करो कि जाने अनजाने मैंने या किसी ने भी मेरी तरफ से या अपनी तरफ से नेगेटिव एनर्जी दी है, मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, और उन सारे ब्लॉक्स को क्लीन करती हूँ। फिर आप बढ़ोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं और बाकी सारी जो भी एनर्जीज थी सब अनअवेयर थी। ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू उन सारे ब्लॉक्स को हटाने के लिए, एंड आई लव यू सो मच। होपोनोपोनो का एक्चुअली जैसे मीनिंग देखा जाए ना, वो होता है रेक्टिफाई द एरर, यानी कि हमने अपनी चीज से रिलेटेड जो भी कभी
ऐसे गलत एरर मत बोले तो एनर्जी फॉर्म में कुछ भी ऐसा दिया हो उसको सही करता है। सही कैसे करता है? उन सारे नेगेटिविटीज या जो भी एनर्जीज है उन सबको हटाकर। ठीक है, तो उस चीज को, उन सारे ब्लॉक्स को हमें हटाना है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपनी। 9:13 हो गए हैं। आज हम लोग सिर्फ होपो वाली क्लीनिंग करते हैं, ताकि जो भी हमारे जो भी प्रैक्टिस जिन्होंने भी नहीं की होगी, तो जो तभी स्टोरेज हुआ होगा हमको नहीं पता, उन सब चीजों की क्लीनिंग करेंगे अपनी विश से रिलेटेड। आप अपनी विश ले सकते हो जो आपकी प्रायोरिटी विश है, कि मुझे ये चीज पानी है उसके लिए। ठीक है, आईज क्लोज कर लेंगे। एक गहरी सांस लेंगे, एक्सहेल। जब सांस लेते हैं ना, होपो से पहले हमेशा ये सोचकर, ये विश्वास से लेना है कि मैंने जो भी मेरे अंदर था ना, जो भी मैं ओवरथिंक कर रही थी, वो सब मैं इस वक्त यही छोड़ती हूँ, सब कुछ। एक गहरी सांस, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उन सारे सारे क्वेश्चंस के लिए, उन सारे डाउट्स के लिए, उन सारी नेगेटिविटीज के लिए जो मेरी इस विश से रिलेटेड। जब मैं बोलूं इस विश से रिलेटेड, तो आपके सबके माइंड में अपनी विश आनी चाहिए, इंटेंशन आना चाहिए कि मेरे जी इस इंटेंशन की वजह से जो इससे रिलेटेड जो भी नेगेटिविटीज आई, प्लीज कोई भी अनम्यूट मत करो, उन सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी। थैंक यू उन सारी एनर्जीज को, उन सारे डाउट्स को, क्वेश्चंस को, डर को, चिंताओं को, उन सब को निकालने के लिए। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, क्योंकि हम सब एनर्जी है। तो अगर किसी और ने भी अपने शब्दों से या सोच से या किसी भी फॉर्म से कोई भी ब्लॉक दिया, क्योंकि हम सब एनर्जी है, तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक एक शब्द को फील करना है कि आप सॉरी क्यों हो, प्लीज फॉरगिव मी क्यों हो, थैंक यू क्यों हो, और आई लव यू क्यों। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके माइंड में आपका इंटेंशन, आपका गोल होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो भी नेगेटिव सवाल आपके मन में आए, वो आते रहेंगे। जैसे हम क्लीनिंग करेंगे, वो सब सवाल आएंगे। उन सब सवालों को पकड़कर उन सब पे क्लीनिंग करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, क्योंकि हो सकता है कि जाने अनजाने मैंने ही कुछ काउंटर थॉट्स या ऑपोजिट थॉट्स दिए हों इस चीज के लिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनअवेयर थी, क्योंकि मैं उस टाइम नेगेटिव एनर्जीज में थी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू उन नेगेटिव एनर्जीज को, उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे डाउट्स को, ऑपोजिट थॉट्स को, सबको क्लीन करने के लिए। थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
फील करना है अपने अंदर वाइब्रेशन। अगर आप काम फील कर रहे हो, थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी फील कर रहे हो, तो यकीन मानिए वो सब एनर्जीज निकल रही है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. जाने अनजाने मैंने जो भी नेगेटिव ब्लॉक्स बनाए अपनी विश से रिलेटेड, जो भी विश से रिलेटेड ब्लॉक्स बनाए, उन सब के लिए आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं विश बोलूं, आपको अपनी विश सोचनी है, आपको विश नहीं बोलना, आपको अपनी विश सोचनी है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस डिवाइन से, उनको बोल रहे हैं कि मैं ये चाहती हूँ, और जाने अनजाने अभी या कुछ टाइम पहले या कभी भी मैंने या किसी ने भी कोई भी नेगेटिव ब्लॉक दिया हो जिससे वो चीज मेरे पास नहीं आ पा रही है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू उन सारे ब्लॉक्स को हटाने के लिए, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. अब जब आप थैंक यू एंड आई लव यू बोलोगे, आपके फेस पे एक स्माइल होना चाहिए, क्योंकि आपको यकीन है कि मेरी क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। I am sorry. Please forgive me. Thank you. And I love you. मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। हम बहुत अच्छा कब फील करते हैं? जब हम सच में बहुत पॉजिटिव होते हैं, जब हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी, कोई डाउट, कोई डर नहीं होता। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, स्माइल के साथ थैंक यू, थैंक यू। अब जब थैंक यू हम बोलेंगे, तो जो भी आपकी विश है, अब आप उसको मान लो कि वो आपकी है। मतलब बिल्कुल सच्ची शिद्दत से मान लो कि ये मेरी है और ये मुझे मिल चुकी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी कोई चीज है, बस उसे मान लो कि वो मेरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इसे पाकर, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ होकर मैं बहुत खुश हूँ। इस मोमेंट को जी कर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मैं बोलूँ ये मोमेंट, ये चीज या ये, उधर आपको अपनी विश ऐड करनी, आपको बोलना है वो सारे शब्द। ये होगी आपकी अफर्मेशन कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं पाकर बहुत खुश हूँ, इस घर को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, इस गाड़ी को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, इस पार्टनर को पाकर मैं बहुत खुश हूँ, अपनी फैमिली को साथ देखकर बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये मेरे पास है, ये सब हो चुका है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। दिल से थैंक यू करना है, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है। इस वक्त वो आपके पास है, इस वक्त, हमेशा, हर पल वो आपके पास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
और आपने यकीन किया है कि वो चीज आपके पास है, वो बताएगी आपकी स्माइल। जितनी बड़ी स्माइल होगी ना उतना बड़ा यकीन होगा। थैंक यू, मुझे पता ये है। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, एक एक थैंक यू आपका दिल से निकलना चाहिए। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और उस जोन में चले जाओ, उस चीज के साथ अपने आप को फील करो, क्योंकि इस वक्त एनर्जी बिल्कुल मैच्ड है, फ्रिक्वेंसी मैच्ड है, क्योंकि आप उस चीज को पाकर बहुत खुश हो। पाकर बहुत खुश हो यानी आप पा चुके हो। यूनिवर्स में ये सिग्नल जाना चाहिए कि ये चीज मेरे पास है, और अब से लेकर कल तक की प्रैक्टिस तक ये मेरे पास रहेगी। कल हम फिर पाएंगे इसको, तो ये मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। थैंक यू, ये मेरी है। थैंक यू, ये मुझे देने की। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू। अब कभी मांगना नहीं है, कभी नहीं मांगना है। आप सिर्फ और सिर्फ उसको अपना मान लो, और जिसको आप अपना मान लेते हो वो आपकी हो जाती है। ठीक है, जिसको भी आप अपना मान लेते हो वो आपकी हो जाती है। ठीक है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू। एक डीप ब्रेथ लेंगे, एक स्माइल के साथ एक्सेल। स्माइल यानी भरोसे के साथ, ये मेरा है, ये मेरा है। और ये आज यही एक लेसन लेके जा रहे हैं कि हमने जो छपाना है ना, वो ऑलरेडी मेरा है, वो मेरा है। बस कोई ताकत नहीं है जो आपको ये बोले कि इसके लिए ये करो वो करो, नहीं, सिर्फ ये मेरा है। ठीक है। जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सेप्टेंस। अगर आपको एक बार एक्सेप्ट हो गया ना कि ये चीज मेरी है, फिर कोई 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 है ही नहीं जो उसको अलग कर सकता है, क्योंकि आप अपनी चीज को खुद अलग करते हो। लेकिन अब ये मैंने मान लिया ये मेरी है, तो कोई और एनर्जी है ही नहीं। ठीक है। पूरा टाइम आपको ये मान के चलना है ये चीज मेरी है, उसको फील करना है। विजुलाइज वर्ड हटाकर उसको आप लगा दो कि मुझे इसको जीना है। उसको अब मैं 10 मिनट बैठूंगी, उस चीज को मैं महसूस करूंगी, क्योंकि वो तो मेरी है। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा एंजॉय भी तो करना है, महसूस भी तो करना है। वो मैं करूंगी 10 मिनट बैठ के। फिर आप देखो कैसे एनर्जी शिफ्ट हो। उस टाइम उसको पाने के बाद जो आपके शब्द निकलते हैं ना कि ये तो मेरी है, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये अफर्मेशन। ठीक है। और जब आपकी कोई चीज आपको पसंद की चीज मिल जाती है तो आपको दिल से निकलता है ना, थैंक यू यार, मैं बहुत खुश हूँ उसको पाकर। थैंक यू। वो होता है ग्रैटिट्यूड। तो इस तरह से तीनों चीजें आपको कर। ठीक है। फिर कोई भी चीज, इनफैक्ट आपको फिर कुछ करने की जरूरत भी नहीं। आपने एक बार ये मान लिया ना, ये ठान लिया मेरी है, तो वो आपकी है। हाँ जी। अभी हमारे पास 2 मिनट और है, क्योंकि उसके बाद 9:30 मेरी क्लास है, तो मुझे 9:30 क्लास लेने जाना है। ठीक है। अभी कुछ रुक गया क्या? हाँ जी, हाँ जी। Shalu ji, I wanted to ask you about health. If anyone have an health issue, हाँ जी, हाँ जी। so how to say I'm sorry, and अगर health issue हो तो देखो हम मैम, कैसे कर सकते हैं होपोनोपोनो हम कब करते हैं? जब जाने अनजाने हमने कोई ऐसे शब्द कहे हो, या कभी ऐसी नेगेटिव एनर्जी दी हो, या कभी ये कहा हो कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो एनर्जी आपने दी है। अब उन एनर्जी के लिए आपको माफी मांगनी है।
कि मैंने ऐसे जानबूझ के कर दिया, गलती से कह दिया, तो उसको अभी रेक्टिफाई करो, उसको क्लीन करो, नलिफाई करो उस एनर्जी को। जब एक बार वो नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, यानी वो बीमारी जो भी डिसीज है, ठीक है, वो निकल जाएगा, तो क्या रह जाता है? पॉजिटिव एनर्जी। फिर आप अपनी अफर्मेशन से आप उसको, आप उस जो जैसा चाहते हो आप वैसे बोल सकते हो। वही मैंने अभी बताया कि अगर आप कुछ शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर दोगे ना, जैसे विजुअलाइजेशन की जगह आप ऐड कर दोगे कि मुझे जीना है, उस 10 मिनट को जीना है, अब देखो खुद पावर ऐड हो जाती है। फिर आपके जो शब्द है वो अफर्मेशन है, फिर दिल से अगर आपने पा लिया, फिर दिल से जो ग्रेटिट्यूड निकलता है आप उसको मेजर करो। कल हम लोग आपका क्वेश्चन ले लेंगे मैम, अभी मेरी क्लास का टाइम हो जाएगा 2 मिनट के बाद, बट कल हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट या 5 मिनट पहले शुरू कर लेंगे, तो जो भी क्वेश्चन राउंड्स होंगे हम पहले लिया करेंगे, बाद में कोई भी क्वेश्चन राउंड नहीं होगा। रीजन क्योंकि हमारी क्लीनिंग हो चुकी होती है, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत लोगों के ना स्माइली फेस होते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन आता है ना तो एकदम सीरियस मोड ऑन हो जाता है, तो वो नहीं चाहिए, है ना। तो हम पहले क्वेश्चंस ले लेंगे, कल हम लोग बाद में कोई क्वेश्चन, ठीक है जी। गुड एक एक नाइट। लास्ट लास्ट चीज शालू जी, आप क्या फिर से पेड क्लासेस स्टार्ट कर दी क्या? अभी नहीं नहीं, मेरी पेड नहीं है, मैं ले रही हूँ, मेरी बिजनेस क्लास है। मेरी पेड सॉरी, है। मुझे मैं लगा वही कि फिर पूछने से कोई वाली थी। वर्कशॉप स्टार्ट हाँ, करिए, तो हमको बता दो पहले हमको से। भी नहीं बताना। नहीं 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 हाँ नहीं 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 नहीं, मेरी खुद की क्लास, खुद की क्लास है। निकिता मैम कल शालू आप जी, पूछ लोगे। हाँ जी हाँ जी। is there a difference between a paid class and unpaid class? क्या paid class में जल्दी मिलता है कुछ चीज या नहीं ऐसा unpaid class होता में देर नहीं, से? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है कि जब पेड क्लास में हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो आपका फोकस बेसिकली रहेगा, और उस टाइम थोड़ा सा ना नॉलेज ज्यादा दिया जाता है कि आप इस तरह से करो, आप ये भी कर सकते, इसके करने से ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो उधर नॉलेज थोड़ी ज्यादा मिलती है, उधर चीजें थोड़ी ज्यादा Okay, बताई जाती है, थ्योरी पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, ताकि आपका लॉजिकल okay. माइंड में ये चीज जाए कि अच्छा हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने होप को लिया उनको अच्छे से बैठा हो, कभी क्वेश्चन नहीं करते वो लोग, मैंने नोटिस किया वो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। Yes, 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 sir. हाँ अच्छा, तो and can I continue with my Hare क्या, सॉरी। Krishna chanting with Hopono practice? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते Can हो। I continue with my Hare हाँ Krishna हाँ chanting? कर सकते हो, Okay, मैं राम राम चैंटिंग करती हूँ, बट होपो okay. में अलग करती हूँ, राम राम चैंटिंग अलग हाँ होती है। हाँ. हाँ वैसे कर सकती हूँ, अच्छा, बिल्कुल कर okay, सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। okay. अच्छा जी चलो, गुड चलो, नाइट। गुड thank you. नाइट। Bye bye. Good night.